हो गया। सूखे होठों के लिए ये सबसे अच्छा इलाज है। वैसे एक इलाज और है मेरे पास, लेकिन वो अभी नहीं कर सकता। उसके लिए मुझे तुम्हारे साथ फिर से 7 फेरे लेने होंगे। फाल्गुनी, तुम मुझसे भाग क्यों रही हो? कब से देख रहा हूं तुम अजीब सी खिंची खिंची सी हो। एक तरफ तो तुम्हें मेरी फिक्र रहती है, तुम घी लेकर आती हो, और जब भी मैं पास आने की कोशिश करता हूं अजीब सी हो जाती हो तुम। बताओ क्या बात है? मेरा हाथ छोड़िए सुयश। पहले मेरे सवालों का जवाब दो। मेरे पास आपके सवालों का कोई जवाब नहीं है। जीजी माँ, क्या हुआ? जीजू ने जो सवाल किए हैं वो तो मेरे मन में भी है। आज सुबह भी आप राधा जी की पोल वापस जाने की बात कर रही थी। जीजू से भी कटी कटी सी है। जीजी माँ, हम जानते हैं कि आप जीजू से कितना प्यार करती हैं। फिर क्या हुआ? आखिर वजह क्या है? आप तो जीजू को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती हैं ना? हाँ, प्यार करती हूँ सुयश से, अपनी जान से भी ज्यादा। इसलिए उनसे दूर रहना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे दिल में डर बैठ गया है बिट्टू। जब भी हम दोनों एक साथ आए, किस्मत ने हम दोनों को एक दूसरे से दूर कर दिया। इसलिए डर लग रहा है दोबारा से इस रिश्ते को कोई नाम देने में, दोबारा से करीब आने में। घबराहट सी होती कि जैसे ही हम फिर से इस रिश्ते को कोई नाम देंगे कुछ हो जाएगा। इसलिए इस बार मैं खुद से कोई फैसला नहीं लेना चाहती बिट्टू। मैंने सब कुछ अपनी किस्मत पर छोड़ दिया। मैं देखना चाहती हूँ कि तकदीर ने मेरे लिए क्या सोचा है। जीजी माँ, तकदीर ने आपके लिए अच्छा ही सोच के रखा होगा। आप और जीजू एक दूसरे के लिए ही बने। प्लीज ऐसे डर अपने मन में मत लाइए। चलिए। अरे वकील साहब, हम लोग कब तक काम करते रहेंगे? अब बच्चों को भी संभालने दीजिए सब कुछ। हमने फैसला किया है कि हम हमारे सारे शेयर्स सुयश और विधान के नाम कर देंगे। अरे नहीं, मैंने उत्तरा से भी बात नहीं की है, लेकिन मुझे पता है कि मैं जब बात करूंगा तब वो भी यही कहेगी। वो भी तो यही चाहेगी। आप तो जानते ही हैं, सारा बिजनेस मेरे पिताजी का था, बाद में उत्तरा ने संभाला, और कब से संभाल ही रही है। भाई उसे भी तो आराम की जरूरत है। वो भी तो यही चाहेगी ना कि वो रिटायर हो जाए। आप सारे पेपर्स बनवा लीजिए, हम सारी प्रॉपर्टी सब कुछ सुयश और विधान के नाम कर देंगे। मैडम जी, मैंने माफ कर दो। फाल्गुनी को इस घर से बाहर निकालने का कोई तरीका सोचा है तुमने? जयंत रिटायर होने का सोच रहे शो। सारी जायदाद तो बच्चों में बांटना चाहते हैं। मैडम जी, अगर सारी जायदाद विधान बाबा और सुयश बाबा के बीच में बट गई तो आपके हाथ में क्या आएगा? फकीर का कटोरा। इसमें तो कोई शक नहीं है शोम कि ये सीरियल बेमिसाल होगी, लेकिन मेरी जिंदगी बेमिसाल कब होगी शोम? बंटवारा अगर हुआ ना तो मेरे परम पूज्य ससुर जी की वसीयत सामने आएगी, जिसमें साफ साफ लिखा है कि सारी जायदाद सुयश के बेटे के नाम पे होगी, और मेरा अपने भाई के प्यार में पागल बेटा अपने हिस्से की जायदाद भी सुयश के नाम कर देगा। मैडम जी, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? सुयश बाबा तो कुंवारे हैं,
औलाद कहाँ से आवेगी? बेवकूफ, देख नहीं रहे हो सुयश फाल्गुनी के करीब जाने के लिए कितना तड़प रहा है। मुझे विश्वास है वो बहुत जल्द फाल्गुनी से शादी कर लेगा। मैडम जी आप सही कह रहे हो, तुम वो जल्दी शादी कर लेंगे, उन्हें किस बात का डर? मेरे दिल में डर बैठ गया है बिट्टू। जब जब भी हम दोनों करीब आए, किस्मत ने हम दोनों को एक दूसरे से दूर कर दिया। इसलिए डर लगता है दोबारा से इस रिश्ते को कोई नाम देने में। मैडम जी आपका छल्लो घूम रहे हो है, मतलब आपके दिमाग में भी एक चाल घूम रही। के चाल? एक ऐसी चाल जो सुयश को फाल्गुनी से शादी करके करीब आने से रुकेगी। भैया आपके फोन पे एक ओटीपी आया होगा, देना ना जरा। देखो ये ज्वेलरी बॉक्स पसंद किया नहीं है के लिए। ये लीजिए। छोटे 2 ऑर्डर कर दे। तुझे क्या लगता है तेरी भाभी को पसंद आएगा ना? आपकी दी हुई हर चीज पसंद आती है भाभी माँ को। आपसे इतना प्यार जो करती हैं। 2 कर देता हूँ। फाल्गुनी तुम मुझसे भाग क्यों रही हो? कब से देख रहा हूँ तुम अजीब सी खिंची खिंची सी हो। मेरे पास आपके सवालों का कोई जवाब नहीं है। और छोटी सुन, रहने दे, तू ऑर्डर मत कर। क्यों, क्या हो गया? नहीं। भैया आपके और भाभी माँ के बीच में कुछ झगड़ा हुआ है क्या? नियति कह रही थी कि भाभी माँ राधा जी की पोल वापस जाने की बात कर रही थी। छोटे कुछ तो है जो ठीक नहीं, जो सही नहीं है, और फाल्गुनी मुझे पता नहीं। सुयश, विधान बेटा यहाँ ना जरा। सुन, मॉम डैड को कुछ मत बोलना, वो फालतू में परेशान हो जाएंगे, प्लीज। अरे सुयश, विधान, अच्छा तुम लोग आ गए। तुम्हारी मॉम ने पंडित जी को बुलाया सुयश और फाल्गुनी की शादी का मुहूर्त निकालने के लिए। बैठो बेटा, बैठो। सुयश बेटा, फाल्गुनी, मैंने तुम दोनों के साथ बहुत बुरा किया है और इसी बात का प्रायश्चित करने वाली हूं मैं चाहती हूँ कि जिस रिश्ते के मैं खिलाफ थी, उसी रिश्ते को मैं दोबारा जोड़ने वाली हूँ। मैं तुम दोनों की शादी कराना चाहती हूँ। मैडम जी मान है, भावना और प्रेम की खान है। अब फाल्गुनी आइए ना, अपने होने वाले पति के पास बैठिए। पंडित जी, अब जल्द से जल्द एक अच्छा सा मुहूर्त निकालिए। ऐसा मुहूर्त निकालिए कि अगर खुद भगवान भी इन्हें अलग करना चाहे तो भी ना कर पाए। शुभ मुहूर्त निकाल लिया यजमान। सर्वार्थ सिद्ध योग, पुष्य नक्षत्र, शंकर पार्वती की तरह दोनों हमेशा एक साथ रहेंगे। अरे वाह, कब का मुहूर्त है? यही 6 महीने के बाद का। छह महीने बाद? पंडित जी आप ठीक से देखिए ना प्लीज, उसके पहले का भी कोई मुहूर्त होगा। ठीक से ही देखा यजमान, 6 महीने से पहले कोई शुभ मुहूर्त नहीं निकल रहा है। वैसे भी इनकी कुंडलियों में दोष है।